नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज और चलिए सीधा रुख करेंगे टीएनपी एक्सप्रेस की। यूपी के बाराबंकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा, विपक्ष पर किया जमकर प्रहार। कहा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा, ये इंडिया गठबंधन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ जो बबुआ जी है, बबुआ जी मतलब हमारे समाजवादी पार्टी के शहजादे, उन्होंने अब एक नई बुआ की शरण ली है। ये बुआ है बंगाल में। बंगाल वाली बुआ ने इंडिया गठबंधन को कह दिया है कि मैं आपको बाहर से समर्थन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान रह गए। पीएम मोदी ने कहा, सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लो कि बुलडोजर कहां चलाना है और कैसे चलाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा की। कहा, देश में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, 3 चरणों के चुनाव अभी होने बाकी हैं। पूरे देश की जनता अभी से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जीतेंगे तो मोदी। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन जताया। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा, जब हमने सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वतः संज्ञान लिया। मैं सब कुछ करीब से देख रही थी। रेखा शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि वह सदमे में थी, क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उन्हें अपने नेता के आवास पर इस तरीके से पीटा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूं और आप बाहर आए और शिकायत करें। बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता शाइना एनसी ने आप नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कहा, स्वाति मालीवाल डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी है, राज्यसभा सांसद है और उनके पार्टी में उनका अगर ये हाल है तो महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम मांग करते हैं कि सच्चाई सामने आए और आप इस पर कार्रवाई करें। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का बयान, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर यह घटना हुई। मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिस पर आरोप लगे उसी व्यक्ति को साथ लेकर घूम रहे। चिराग पासवान ने कहा, अगर मुख्यमंत्री आवास पर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं तो फिर दिल्ली में आम महिलाओं का आखिर क्या होगा। अगर सीएम आवास पर ही ऐसी घटना घटती है तो फिर दिल्ली में रही आम महिलाओं के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। इसका विश्वास सीएम आखिर कैसे दिलाएंगे। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले तैयारियां जारी। साउथ सेंट्रल मुंबई में पीएम मोदी की होने वाली है जनसभा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की महाराष्ट्र में होने वाली जनसभा पर दिया बयान। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह आकर चाहे जितनी जनसभा कर ले, वो जितनी भी जनसभा करेंगे, महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके गठबंधन की सीटें कम होती जाएंगी, ये लगभग तय है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बयान, प्रधानमंत्री से लेकर उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे, इंडिया गठबंधन को ही उतना ज्यादा फायदा होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज रायबरेली में होने वाली जनसभा पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं और वहां कमल खिलेगा। मीसा भारती ने कहा, जनता इनके चेहरों को देखकर आक्रोशित हो रही है। 10 सालों में इन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया गया, इसलिए वो जितनी भी जनसभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, उतना ही फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज रायबरेली में होने वाली जनसभा पर कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि कल अमेठी और रायबरेली के लिए प्रचार का अंतिम दिन होने वाला है।
मनोज झा ने कहा, सोनिया गांधी खुद वहां से सांसद रही हैं। ये सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि यहां से उनका नैसर्गिक रिश्ता रहा है, जैसे सारण का लालू प्रसाद के साथ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, इंडिया गठबंधन करीब 300 सीटें जीत रही है। एनडीए 200 सीटों के आसपास ही रहेगी। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, तब भी सामूहिक नेतृत्व था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन आज। नामांकन पत्रों की जांच में 148 उम्मीदवार के पर्चे पाए गए सही। अब यूपी के शाहजहांपुर में दिखेगा दुबई का नजारा। शाहजहांपुर मेले में बनेगी दुबई सिटी। जिले में बनेगा 55 फीट ऊंचा बुर्ज खलीफा। खरगोन में अज्ञात बदमाश ने एक महिला की हत्या की। कातिल ने सीमेंट के पोल पर फेंसिंग तार से बांधकर कुएं में फेंका लाश। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पटना के दीघा शाहना क्षेत्र के बाटागंज पेट्रोल पंप के सामने टाइनी डॉट एकेडमी स्कूल के क्लासरूम में गटर में मिला मासूम का शव। घटना से इलाके में फैली सनसनी। गुस्साए लोगों ने स्कूल कैंपस में तोड़फोड़ और आगजनी की। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। गुरुवार देर शाम श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्रीनगर में रुकने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के चांदो स्थित कंत्री में राम मंदिर में 9 दिन का महायज्ञ और रामकथा का किया गया आयोजन। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के टिहरी के जिला अस्पताल बौराठी का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया निरीक्षण। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया जा रहा विस्तार। उत्तरकाशी में डीएम ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम मंदिर परिसर के 50 मीटर के भीतर वीडियोग्राफी और रील्स बनाने पर लगाया बैन। तीर्थयात्रियों को सुव्यवस्थित दर्शन कराने का लिया गया है फैसला। शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। अस्पताल में इलाज जारी। शाहपुरा में तेल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलटा। टैंकर का डीजल टैंक फटने से सड़क पर फैला डीजल। यातायात में बाधा उत्पन्न। यूपी के जौनपुर में शादी में डीजे पर डांस करते समय मचा बवाल। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। फंदे पर लटका मिला महिला का शव। परिजन घर छोड़कर हुए फरार। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में पकड़ा गया घाटकोपर होर्डिंग हादसे का मुख्य आरोपी भावेश भिंडे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी को लाया गया मुंबई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान रील्स बनाने पर रोक। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया आदेश। कहा, कोई भी श्रद्धालु वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की वापसी का अंतिम दिन आज। 148 उम्मीदवारों के पर्चे पाए गए सही। 79 नामांकन पत्र किए गए रद्द। दिल्ली में विभव कुमार की तलाश में जुटी पुलिस की 10 टीमें। विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का है आरोप। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर किया पोस्ट। काशीपुर फ्लाईओवर में आई दरारें। कहा, मोदी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त। यूपी के अमेठी में फर्जी मुकदमा दर्ज कराना बीजेपी को पड़ा भारी। महिपाल सिंह ने बीजेपी को वोट देने की ना की अपील। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह।
सीतापुर हाई प्रोफाइल हत्याकांड का एसटीएफ और पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई थी हत्या। पूरे परिवार को अजीत सिंह ने उतारा था मौत के घाट। डीजीपी ने खुद संभाल रखी थी जांच पड़ताल की कमान। रुड़की में पंखे से लटका मिला विवाहिता का शव। गृह कलेश के चलते आत्महत्या की आशंका। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुजरात के डांग में भारी बारिश और चक्रवात तूफान के कारण कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। दिल्ली पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटर गोली का हुआ एनकाउंटर। दूसरा शूटर चूरन पुलिस के हाथों चढ़ा। पाकुड़ में मध्य विद्यालय बनी जर्जर। स्कूल के दीवारों पर आई कई दरारें। बच्चों को पढ़ाई करने में भी हो रही परेशानी। बीएचयू के शोधकर्ताओं का दावा। भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन लगवाने वाले लगभग 1/3 व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। शोधकर्ताओं का दावा, कोवैक्सीन लगवाने वालों में सांस संबंधी इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी कई बीमारियां भी देखी गई। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि टीनेजर, खासतौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना करना पड़ रहा। अध्ययन में यह भी दावा किया गया कि कोवैक्सीन लगवाने के बाद 4.6% महिलाओं में रजो संबंधी असामान्यताएं भी देखी गई।